हेलो फ्रेंड्स, हाइब्रिड एकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आजकल जैसा कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आ रहे हैं। अभी रिसेंटली नेपाल में एक अर्थक्वेक आया था जिसका कि इम्पैक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया पे हुआ था। तो क्या हम इंडिया में रहकर इस अर्थक्वेक के लिए प्रिपेयर्ड हैं? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्थक्वेक से पहले, अर्थक्वेक के दौरान और अर्थक्वेक के बाद हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपने आप को अर्थक्वेक से सुरक्षित रखें। तो आज हम अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। अर्थक्वेक से पहले भी क्या हमें तैयार रहना चाहिए? जी हाँ, अर्थक्वेक से पहले हम क्या कर सकते हैं? अर्थक्वेक की तैयारी के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की मदद से, एक स्ट्रक्चरल सिविल इंजीनियर की मदद से हमें अपने पूरी बिल्डिंग की जांच करानी चाहिए। क्या हमारी बिल्डिंग अर्थक्वेक के लिए तैयार है? स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो हैं वो उस बिल्डिंग के अलग अलग हिस्सों की अलग अलग तरीके से जांच करके आपको बता सकते हैं कि क्या आपकी बिल्डिंग अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर पाएगी, अर्थक्वेक को झेल पाएगी, और यदि नहीं तो अर्थक्वेक के दौरान आपकी बिल्डिंग का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो सबसे सुरक्षित है। इसके लिए एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको टेक्निकली उस चीज़ की अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है। दूसरी चीज़, उसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर की मदद से हमें अपनी बिल्डिंग का जो भी लेआउट है और स्ट्रक्चर है या जो भी मैप है, हमें उसकी एक कॉपी बना करके अपने पास हमेशा तैयार रखनी चाहिए कि भगवान ना करे अगर ये बिल्डिंग गिर जाती है तो बिल्डिंग के कौन से हिस्से में कौन सा पार्ट था, कहाँ पे किचन था, कहाँ पे बाथरूम था, कहाँ पे बेडरूम था। ये उस स्ट्रक्चरल मैप की मदद से जो रेस्क्यू टीम है उसकी ये बहुत मदद करेगा। तो इसका एक स्ट्रक्चरल मैप हमेशा तैयार होना चाहिए और ये रिमोटली किसी के पास अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो उस रेस्क्यू टीम की मदद कर सके कि उस बिल्डिंग के कौन से हिस्से में से किस इंसान को किस तरीके से रेस्क्यू किया जा सकता है, या कौन सा हिस्सा सेफ है और कौन सा हिस्सा सेफ नहीं है। तीसरी बात, अगर आपकी बिल्डिंग पुरानी हो गई है जिसमें आप रहते हैं, अगर वो बिल्डिंग पुरानी हो गई है और उसकी दीवारों में या सीलिंग्स में आपको क्रैक दिखाई देते हैं तो प्लीज़ उसका जल्द से जल्द रिपेयर करवाइए, क्योंकि वो बिल्डिंग गिरने के चांसेस ज़्यादा है। उसमें रेस्क्यू करना भी उतना मुश्किल होगा और अर्थक्वेक के दौरान उस बिल्डिंग के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे बिल्डिंग्स को भी आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की मदद से और मजबूत करवा सकते हैं। जहाँ पे क्रैक्स आ रहे हैं वो उसकी वजह बताएंगे कि वो क्रैक वहाँ पे क्यों आया, और उसकी वजह से उसको दूर करते हुए आपको वो क्रैक भी रिपेयर करना चाहिए और उसकी वो वजह भी दूर करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में वो चीज़ दोबारा ना हो। इन क्रैक्स को रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली बात जिसका हमें अर्थक्वेक से पहले ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में जितनी भी शेल्व्स हैं, जितने भी रैक्स जो कि थोड़ी हाइट पर लगे हुए हैं, उनको आपको अच्छे से स्क्रू करना चाहिए, उनको अच्छे से टाइट रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्डिंग हिले और वहाँ पे रखा हुआ सारा सामान आपके ऊपर आके गिरे। तो ऐसे जो रैक्स हैं या ऐसे जो शेल्फ्स हैं जो थोड़ी हाइट पर लगी हुई हैं, उनको आपको ढंग से टाइटन अप करना चाहिए और स्क्रू करना चाहिए। कोशिश करिए, अगर आपकी जो आपका घर है या आपके घर की जो लोकेशन है, अगर वो सिस्मिक बेल्ट की रेड जोन में आती है तो कभी भी किसी भारी सामान को ऊंचे पे रख रखिए, भारी सामान को नीचे रखिए, हल्के सामान को ऊपर रखिए। जो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है उसको हम ट्रायंगल की शेप देते हैं। जो भारी हिस्सा होता है उसको नीचे रखा जाता है, जो हल्का हिस्सा होता है उसको ऊपर रखा जाता है। अगर इसी इक्विलिब्रियम को हम उल्टा कर दें, कोई भी चीज़ कभी इस पोजीशन में खड़ी नहीं हो सकती, हमेशा वो पलट जाएगी। इसकी वजह से हमेशा भारी सामान को नीचे रखना चाहिए और हल्का सामान ऊपर रखना चाहिए। उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके अलावा अगर आपके घर में पावर लाइन, हाई पावर लाइन आ रही है या फिर गैस पाइपलाइन आ रही है तो उसको भी ढंग से सिक्योर करें। अर्थक्वेक के दौरान कभी कभी गैस पाइपलाइंस फट जाती हैं क्योंकि दीवारें वाइब्रेट करती हैं, दीवारों में कंपन होता है जिसकी वजह से वो गैस पाइपलाइन फट जाती है और उसकी वजह से भी हादसे होते हैं, घरों में आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। और अगर ऐसा कोई आपके घर में ऐसा कुछ है, कोई हाई पावर लाइन आ रही है या फिर आपके ऑफिस में हाई पावर लाइन आ रही है या आपके घर में गैस की सप्लाई पाइपलाइन आ रही है, उसको अच्छे से सिक्योर करें। उसको किसी ऐसी जगह पे हुकअप करें या उसको किसी ऐसी जगह से सिक्योर करके अटैच करें कि अर्थक्वेक के दौरान उसमें क्रैक्स डेवलप ना हो। अपनी फैमिली के साथ डिस्कशन करके अपना इवैक्यूएशन प्लान हमेशा तैयार रखें और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहें। अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें कि यदि ऐसा होता है तो हम कहाँ से बाहर निकल सकते हैं, हमारा इवैक्यूएशन प्लान क्या होगा, एग्जिट रूट क्या होगा, कौन सा सेफेस्ट रूट है, कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है, कहाँ से जाने से आपको ज़्यादा हानि हो सकती है, कौन सा एरिया अनसिक्योर है, कौन सा एरिया सिक्योर है। ये सब बातें अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें ताकि ऐसी इमरजेंसी आने पे आप जल्द से जल्द अपनी फैमिली को इवैक्यूएट कर सकें और अपने आप को सेव कर सकें।
और एक बात अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करके ड्रॉप, कवर एंड होल्ड टेक्निक को सीखें, उसको प्रैक्टिस करें। यदि आप किसी ऊपर की मंजिल पर रहते हैं और जल्दी से बाहर नहीं जा सकते, जल्दी से अपनी बिल्डिंग को इवैक्यूएट नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक मानी जाती है। इस टेक्निक को प्रैक्टिस करें अपनी फैमिली के साथ और जल्द से जल्द इस टेक्निक को अडॉप्ट करें जब भी आपको लगे कि अर्थक्वेक आया है। इसको कहते हैं ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। ड्रॉप मतलब आपने घुटनों के बल पे बैठें, नीचे झुके, अपने सिर के ऊपर एक हाथ रखें, अपने सिर को कवर करें और कवर करने के बाद किसी मजबूत टेबल या बेड के नीचे घुस जाएं और उसको अच्छे से होल्ड कर लें। इससे ये होगा कि यदि भगवान ना करे कोई चीज़ गिरती है तो वो आपके ऊपर नहीं गिरेगी, और अगर ऊपर गिरेगी भी तो आपका सर जो है वो सिक्योर रहेगा, क्योंकि ब्रेन और सर जो है बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसमें चोट नहीं लगनी चाहिए। तो अपने आप को सिक्योर करने का ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इसकी जल्द से जल्द प्रैक्टिस करें और अपनी पूरी फैमिली के साथ करें। इसके अलावा अगर आपका घर एक हाई रिस्क जोन में आता है, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा रिस्क है अर्थक्वेक का या अर्थक्वेक का बहुत ज़्यादा खतरा है, तो आप हमेशा अपने लिए एक इमरजेंसी किट तैयार रखें, जिसमें कि कुछ ज़रूरी चीज़ें, कुछ कैश अपने पास हमेशा तैयार रखें। अगर भगवान ना करे अर्थक्वेक आता है, सबसे पहले उस इमरजेंसी किट को लेकर के उस जगह को इवैक्यूएट करने की कोशिश करें। उस इमरजेंसी किट में अपने लिए आप पानी रख सकते हैं, कुछ रेडीमेड फूड रख सकते हैं, अपने रेस्क्यू की चीज़ें रख सकते हैं, एक नाइफ रख सकते हैं, एक स्क्रू ड्राइवर रख सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रख सकते हैं कि इन केस अगर आप कहीं मलबे के नीचे दब जाते हैं तो अपने आप को आप कैसे रेस्क्यू करेंगे। एक एडिशनल मोबाइल फ़ोन हमेशा अपने पास रखें, कुछ कैश रखें और प्लस एक फर्स्ट एड किट रखें कि अगर आपको भगवान ना करे चोट लगे, अपने आप को जल्द से जल्द इमरजेंसी किट के थ्रू फर्स्ट एड दे सकें। ये कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अर्थक्वेक से पहले अपनी तैयारी करने के लिए। आइए अब जानते हैं कि अगर अर्थक्वेक आ गया, यानी कि ड्यूरिंग द अर्थक्वेक हम क्या कर सकते हैं। यदि आप घर पे हैं और अर्थक्वेक आ जाता है तो सबसे पहली चीज़ आप काम रहें, अपने आप को सेव करें, अपने आप को सिक्योर करें और घर के सबसे सुरक्षित कोने में या सबसे सुरक्षित एरिया में जाकर के अपने आप को और अपनी फैमिली को सिक्योर करें। अगर आप घर के अंदर हैं तो कोशिश करिए अपने आप को घर के अंदर सिक्योर करने की, और अगर आप घर से बाहर हैं तो कोशिश करिए अपने आप को और अपनी फैमिली को एक सेफ और सिक्योर लोकेशन पे ले जाने। अर्थक्वेक के दौरान लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि लिफ्ट सबसे अनसिक्योर जगह मानी जाती है। लिफ्ट एक चैनल के थ्रू चलती है, अगर अर्थक्वेक आएगा तो वो चैनल हिल सकता है, वो चैनल डिसबैलेंस हो सकता है और आपकी लिफ्ट तिरछी होकर उसमें फंस जाएगी और आप भी उसके साथ उसी के अंदर फंस जाएंगे। तो अर्थक्वेक के दौरान लिफ्ट का यूज़ बिल्कुल ना करें। अर्थक्वेक के दौरान फायर, मैच स्टिक, कैंडल, अगर लाइट चली जाए तो कैंडल का उपयोग ना करें, कोशिश ना करें कैंडल जलाने की या फायर स्टिक जलाने की। ऐसा हो सकता है कि अर्थक्वेक की वजह से कोई गैस पाइपलाइन फट गई हो और जैसे ही आप माचिस जलाएं उस गैस में आग लग जाए। कोशिश करिए कोई भी ऐसी चीज़ ना करने की। फायर का उपयोग बिल्कुल ना करें। अर्थक्वेक के दौरान अगर आप घर से बाहर हैं और अपनी कार या बाइक के ऊपर हैं तो कोशिश करिए अपनी कार और बाइक को इंस्टेंटली जितना जल्दी हो सके साइड में जाकर रोकने की और एक सिक्योर जगह पर रुक करके अर्थक्वेक के रुकने का इंतजार करें। जब ट्रेमर्स रुक जाएं, जब अर्थक्वेक के झटके रुक जाएं, तब आप आगे ड्राइव करिए। अगर आप घर के अंदर हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप ड्रॉप, कवर एंड होल्ड टेक्निक का यूज़ करें। अपने आप को नीचे झुकाएं, नीचे झुकें, सर के ऊपर एक हाथ रखें और किसी भी सिक्योर टेबल या बेड के नीचे अपने आप को ले जाएं, अपने आप को सिक्योर करें। ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है अपने आप को सिक्योर करने का, और अपनी फैमिली को भी अपने साथ वहाँ पे सिक्योर करें। कोशिश करके अलग अलग जगह पे सिक्योर हों, अलग अलग चीज़ों के नीचे छुपें, ताकि भगवान ना करे अगर कुछ ऐसी मिसहैपनिंग होती है तो एटलीस्ट कोई तो सिक्योर रहेगा। अगर कोई दब भी गया तो एटलीस्ट दूसरा इंसान सिक्योर रहेगा जो पहले वाले को रेस्क्यू कर सकता है। एक साथ एक जगह पे ना घुसें, अलग अलग जगह पे जा करके अपने आप को सिक्योर करें। अर्थक्वेक के दौरान खिड़कियों से और कांच से और मिरर से दूर रहें। अर्थक्वेक के दौरान वाइब्रेशंस की वजह से कभी कभी खिड़कियों के कांच टूट के लग जाते हैं या मिरर्स टूट जाते हैं और वो भी आपको लग सकते हैं। तो अपने आप को मिरर से और विंडोज से दूर रखें। कोशिश करके कोई सिक्योर कॉर्नर देख लें, कोई सिक्योर एरिया देख लें जहाँ पे आप अपने आप को सेव कर सकें। खिड़कियों से बिल्कुल दूर रहिए, कांच से, शीशे से बिल्कुल दूर रहिए। अगर आप घर से बाहर हैं और अर्थक्वेक आ जाता है तो कोशिश करके अपने आप को बिल्डिंग से, इलेक्ट्रिक पोल्स से और ऐसी कोई भी चीज़ जो कि अर्थक्वेक के दौरान आपके ऊपर गिर सकती है उससे अपने आप को दूर रखें। अर्थक्वेक के दौरान इलेक्ट्रिक पोल्स बहुत तेज़ी से हिलते हैं और कभी कभी हाई इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज की वायर्स नीचे गिर जाती हैं। तो अपने आप को पोल से भी दूर रखें और बिल्डिंग से भी दूर रखें, क्योंकि बिल्डिंग भी गिरेगी तो वो भी नीचे ही गिरेगी।
अपने आप को किसी सेफ एंड साउंड पार्क में या किसी खुले एरिया में ले जाएं। अपनी फैमिली को किसी सेफ एंड साउंड जगह पे ले जाएं। कोई खुला पार्क हो सकता है, कोई खुला एरिया हो सकता है जहाँ पे आसपास कोई चीज़ गिरने वाली ना हो, वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा सेफ। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि अपनी आप गाड़ी को साइड में रोक लें और गाड़ी के अंदर बैठे रहें जब तक कि अर्थक्वेक रुक नहीं जाता। लेकिन अर्थक्वेक रुकने के बाद भी कोशिश करके फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस को अवॉइड करें, क्योंकि कभी कभी अर्थक्वेक के टाइम पे फ्लाईओवर और ब्रिजेस में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और बाद में गाड़ियों के लोड से वो ब्रिजेस गिरते हैं और टूटते हैं। तो अर्थक्वेक के एग्जैक्टली बाद आप ऐसे ब्रिजेस को और फ्लाईओवर्स को इग्नोर करें, कोशिश करके उसके साइड से निकलें और उससे दूर होकर निकलें। लास्टली, अगर आप किसी ऐसी अनसिक्योर बिल्डिंग में हैं जो कि बहुत पुरानी है या ऑलरेडी झरझर हालत में है, जिसमें बिल्डिंग्स की दीवारों पे और छतों में क्रैक आ चुके हैं, तो अर्थक्वेक के शुरू होते ही जैसे ही आपको पता लगे कि अर्थक्वेक आ रहा है, कोशिश करके जितना जल्दी हो सके उस बिल्डिंग से बाहर निकलें और अपने आप को सिक्योर करें। उस बिल्डिंग के अंदर रहना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो अब जानते हैं कि अर्थक्वेक आने के बाद हम क्या कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे अर्थक्वेक तो हो चुका, अब बाद का क्या करना है। तो बाद में भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अर्थक्वेक आने के बाद कभी भी ऐसी डैमेज, अगर मान लीजिए आपने देखा अर्थक्वेक आया, आप घर से बाहर निकल गए और आप सेफ हो गए, लेकिन अर्थक्वेक के दौरान आपने देखा कि घरों में क्रैक्स आ गए हैं या बिल्डिंग में क्रैक्स आ गए हैं, छत में क्रैक आ गए हैं, ऐसी बिल्डिंग के अंदर एंटर ना करें। ऐसी बिल्डिंग्स के लिए आप या तो फायर ब्रिगेड को बुला लें या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर को बुला करके पहले उसको चेक करवाएं अच्छे से कि वो कितनी सिक्योर है, तभी उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करें, क्योंकि उसके अंदर दोबारा जाना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। क्योंकि अर्थक्वेक के बाद भी कभी कभी आफ्टर शॉक्स लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ माइनर झटके लगते हैं और आपकी बिल्डिंग फिर से कोलैप्स कर सकती है। तो किसी भी ऐसी बिल्डिंग जो कि पुरानी हो, जिसमें क्रैक्स हो, उसमें अंदर जाने की कोशिश ना करें। भगवान ना करे अगर अर्थक्वेक के दौरान आपकी बिल्डिंग गिर जाती है और आप मलबे के नीचे फंस जाते हैं या मलबे के नीचे दब जाते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। कभी भी माचिस बिल्कुल ना जलाएं, लाइटर बिल्कुल ना जलाएं। आप सोच रहे हैं कि मैं लाइटर और माचिस जला के थोड़ी सी लाइट प्रोड्यूस कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हो सकता है आसपास कोई गैस पाइपलाइन हो जहाँ से गैस लीक कर रही हो और वो अपने आप में एक धमाका क्रिएट करेगा, तो फ्लेम का यूज़ बिल्कुल ना करें। कोई पतला कपड़ा लेके कोशिश करके अपने मुंह और नाक को ढक लें, क्योंकि बिल्डिंग गिरने पे बहुत सारी डस्ट होती है जो कि आपके सांस के थ्रू अंदर जाके आपको चोक कर सकती है। तो अपने नाक को और अपने मुंह को किसी कपड़े से ढक लें और उसको मास्क की तरह यूज़ करें सांस लेने के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी है अपने आप को सिक्योर करने के लिए। अब बात आती है कि आप फंस गए तो आप रेस्क्यू टीम को कैसे इन्फॉर्म करेंगे। तो अगर आपके आसपास आपको कोई पाइप दिख रहा है या दीवार दिख रही है, तो उस दीवार के ऊपर और उस पाइप के ऊपर टैप करिए। ऐसे टैप करने का जो साउंड होता है, ये उन पाइप्स के थ्रू रेडिएट होकर रेस्क्यू टीम को जा सकता है और उनको समझ में आएगा कि यहाँ पे कोई इंसान फंसा हुआ है। और इससे एक बेटर तरीका होता है कि अगर आप विसल कर सकें, अगर आप सीटी बजा सकें, तो सीटी की साउंड फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है और वो बहुत दूर तक ट्रेवल करती है, तो उनको वो ज़्यादा आसानी से सुनाई पड़ेगी और उनको पता लगेगा कि आप यहाँ पे फंसे हुए हैं। अपने रेस्क्यू के लिए सीटी बजाएं, दीवार पर टैप करें या कोई आसपास पाइप हो तो उस पर टैप करें। रेस्क्यू के लिए चिल्लाएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि चिल्लाने की वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लूज़ होती है। आपकी पूरी एनर्जी चिल्लाने में निकल जाएगी और थोड़ी देर बाद आप फेंट हो जाएंगे। तो चिल्लाएं बिल्कुल नहीं। जब तक आपको कोई बहुत पास ना पता लगे कि कोई बहुत आपके पास आ गया है या बहुत नियर है या आपको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है, तब आप अपनी आवाज़ निकाल के अपने चिल्ला करके आप बता सकते हैं अपनी लोकेशन, या बता सकते हैं मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन उससे पहले जब आपको पता है कि आपके आसपास कोई नहीं है, आपको सिर्फ लोगों को इन्फॉर्म करना है कि आप यहाँ फंसे हैं। उसके लिए वही तरीका है, या तो आप पाइप को टैप करें या दीवार को टैप करें या फिर सीटी बजाएं। उसके लिए चिल्ला करके अपनी एनर्जी को लूज़ ना करें। हो सकता है आपके पास पानी ना हो, आप चिल्लाते रहें, आपका गला सूख जाए और आपकी एनर्जी पूरी लूज़ हो जाए। तो अपनी एनर्जी रिटेन करते करते आप अपने आप को कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं, उसके सबसे बेस्ट तरीका यही माना जाता है। अर्थक्वेक के बाद भी लिफ्ट्स का और एलिवेटर्स का यूज़ ना करें। इवन कुछ ऑफिसेज में एस्केलेटर्स लगे होते हैं, उनका भी यूज़ ना करें। नॉर्मल स्टेयर्स का यूज़ करें नीचे या ऊपर जाने के लिए। इसका भी रीज़न वही है कि अर्थक्वेक के बाद कभी कभी आफ्टर शॉक्स आते हैं, जिसमें कि आप फिर से एक नए अर्थक्वेक में फंस जाएंगे। तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए लिफ्ट का उपयोग ना करें, एस्केलेटर्स का उपयोग ना करें और नॉर्मल सीढ़ी का उपयोग करें। घर में या ऑफिस में दोबारा घुसते समय अपने आसपास की जो चीज़ें आपने रखी हुई थी, अगर कोई हैवी चीज़ ऊपर रखी है तो उसको देखते हुए जाएं, उसको ऑब्जर्व करते हुए जाएं। ऐसा ना हो कि वो हिल करके कोई गिरने वाली पोजीशन में हो और जब आप अंदर घुसें तो वो आपके ऊपर गिर जाए। तो अपने आप को सिक्योर करके घर के अंदर घुसें और आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए जाएं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
अगर अर्थक्वेक के बाद एक एरिया में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, लेट्स से कहीं पे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स गिर गई हैं या कहीं पे रेस्क्यू का वर्क चल रहा है, प्लीज़ उसके आसपास ड्राइव करने की कोशिश ना करें, क्योंकि रेस्क्यू व्हीकल्स को वहाँ पहुँचना और वहाँ से जो लोग बेचारे दब गए हैं उनको लेकर के हॉस्पिटल जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके उस रास्ते से जाने से रोड ब्लॉक्स हो सकती हैं, रास्ता ब्लॉक हो सकता है, तो उन रास्तों को खाली रखने की कोशिश करें, वहाँ जाने की कोशिश ना करें, अपने आप को उससे दूर रखें। और एक पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताया था कि अर्थक्वेक के बाद अगर कोई ब्रिज या कोई फ्लाईओवर डैमेज हो गया है तो उसके ऊपर से ना जाएं, क्योंकि वो जाना भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, वो सेफ़ नहीं है। आपकी गाड़ी की वजन की वजह से, आपकी वजन की वजह से वो फ्लाईओवर और वो ब्रिज नीचे गिर सकता है। उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, उससे दूर रहें, उससे दूर होकर निकलें। जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, बीचेस के पास रहते हैं, अर्थक्वेक के बाद वो बीचेस से और कोस्टल एरिया से दूर रहें। अर्थक्वेक के बाद कभी कभी जब वो शॉक्स समंदर के नीचे पहुंचते हैं तो सुनामी जनरेट हो जाती है, और ऐसी जगहों पर सुनामी का रिस्क अर्थक्वेक के बाद ज़्यादा होता है, तो बीचेस से दूर रहें। अगर आप किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जैसे कि ऑफिसेज या एक ग्रुप ऑफ पीपल, तो कोशिश करके उनको भी अर्थक्वेक की इन टिप्स के बारे में एजुकेट करें। उनके साथ रेगुलरली ड्रॉप, कवर एंड होल्ड की ड्रिल परफॉर्म करें। उनको भी एजुकेट करें कि वो अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, और उनके साथ इवैक्यूएशन ड्रिल्स की भी प्रैक्टिस करें कि ऐसी इमरजेंसी के टाइम पे वो अपने आप को कैसे इवैक्यूएट कर सकते हैं। ऑफिसेज में एक इवैक्यूएशन प्लान का प्रिंट आउट हर थोड़े डिस्टेंस पे लगा होना, हर लोकेशन पे लगा होना बहुत ज़रूरी है कि आप अभी यहाँ पर हैं, यहाँ से इमरजेंसी के टाइम पे आप इस रास्ते के थ्रू इवैक्यूएट कर सकते हैं। ये प्रिंट आउट्स, ये मैप्स हर थोड़े लोकेशन पे ऑफिसेज में होने बहुत ज़रूरी हैं। और लास्टली, ऐसी कम्युनिटी एरिया में जैसे कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी है, ऑफिसेज हैं, ऐसे में जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं उनकी टाइमली टेस्टिंग होनी चाहिए और वो ईजिली रेडिली अवेलेबल होने चाहिए कि किसी भी ऐसी इमरजेंसी में अगर कहीं आग लग जाती है तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, जिसकी भी मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, इस तरीके के इक्विपमेंट्स बहुत ही ईजिली अवेलेबल और अप्रोचेबल होने चाहिए ताकि उनका यूज़ करके जल्द से जल्द आग बुझाई जा सके। उम्मीद करता हूँ ये अर्थक्वेक टिप्स आपको पसंद आई होंगी, आपने कुछ नया सीखा होगा, और उम्मीद करता हूँ ये टिप्स आपको अपने आप को और अपनी फैमिली को अर्थक्वेक के दौरान और अर्थक्वेक से पहले सेफ एंड सिक्योर करने में काम आएंगी। प्लीज़ ये टिप्स अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।